हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मीन राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं फरवरी के पहले 15 दिनों में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या नाम राशि के मुताबिक देख सकते हैं। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग होती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। चलिए अब आपको रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their career and professional life in the first half of February? Please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their career and professional life? पहला कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड कहता है कि आपके करियर और आपके प्रोफेशनल लाइफ में ये एक बदलाव का समय है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये बदलाव अचानक हो सकता है। कुछ फैसले आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड अचानक लेने पड़ सकते हैं और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपकी परिस्थितियों में बदलाव है। आप में से कुछ लोगों के लिए इस वक्त हो सकता है कि अगर आप जॉब करते हैं तो किसी नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ने के लिए कुछ आपको अचानक कोई मौका मिल सकता है, जिसकी वजह से आप अपने प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिज़ाइन दे सकते हैं या रिज़ाइन देने का फ़ैसला ले सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में किसी तरह का बदलाव हो। आपकी मैनेजमेंट चेंज हो सकती है या फिर आपके ऑफिस का माहौल या तो रेनोवेशन हो या फिर आपके जिस आप डिपार्टमेंट में हैं या आपकी टीम में कुछ नए लोग शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरह का एक बदलाव है। और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके जिस फील्ड में आपका बिज़नेस है वहाँ कुछ बदलाव हो, कुछ नए रूल्स रेगुलेशंस हों या फिर आपके अपने प्लान, अपने प्रोजेक्ट में अचानक आपको कुछ बदलाव करने की ज़रूरत हो ताकि आप अपने जिस तरह टारगेट को अचीव करना चाहते हैं उस टारगेट को आप अचीव करें। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए सडन चेंजेस है। कुछ लोगों के लिए अचानक आपको अपने लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ को लेकर किसी तरह का कोई फ़ैसला लेना पड़ सकता है। और यहाँ पर बदलाव चाहे जैसा भी है, इस बदली हुई परिस्थिति में अपने आप को ढालने की ज़रूरत है। अगर ये बदलाव अचानक आ रहे हैं तो यहाँ पर स्ट्रेस होना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन उस स्ट्रेस को हैंडल करना है, अपने आप को उस परिस्थिति में ढालने की ज़रूरत है। तो चीज़ों को पॉजिटिवली लेने की ज़रूरत है। बदली परिस्थिति में खुद को ढालने की कोशिश करें ताकि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस की तरफ आप बढ़ पाएँ। यहाँ ये ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपको कुछ बातों का रियलाइजेशन हो सकता है। अगर आपके काम करने का तरीका या आपके विचार ऐसे थे जिसकी वजह से आपको उस तरह की सफलता ना मिल रही हो जैसा आप सोचते हैं या जैसी सफलता आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो आप अपने भीतर बदलाव लाना चाहेंगे। अपने वर्किंग स्टाइल में चेंज लाएंगे या फिर अपने विचारों में कुछ बदलाव लाएंगे ताकि आप अपने आप को बेहतर तरीके से तैयार कर पाएँ या जो आपका प्लान या प्रोजेक्ट है वहाँ आप अपना बेहतर दे पाएँ। इसकी वजह से आप अपने काम करने का तरीका बदल सकते हैं या अपने विचारों में कुछ बदलाव ला सकते हैं। नेक्स्ट है 4 ऑफ वाटर का कार्ड। 4 ऑफ वाटर कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर असंतुष्ट हो सकते हैं। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड जॉब है या बिज़नेस है, आप अपने लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं।
इस वजह से आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन में आप फोकस ना कर पाएँ, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर जॉब है या बिज़नेस है, आप अपने लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, ये एक अच्छी बात है। आप चाहते हैं, इसके लिए आपने कोशिश की है या करेंगे, लेकिन इसकी वजह से जो आपके प्रेजेंट जॉब में या बिज़नेस में जो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन चीज़ों से पीछे हटना या फिर उन चीज़ों में अपना 100% ना देना आपके लिए सही नहीं होगा। अगर आप अपने प्रेजेंट को अच्छे से हैंडल करते हैं तो आपका फ्यूचर भी बेहतर होगा, या अपने फ्यूचर में आप जिस तरह के ग्रोथ या अपने लिए सक्सेस चाहते हैं वो आपको मिल सकती है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आप चाहते हैं, ये जो भी अपॉर्चुनिटी आप चाहते हैं या जिसके लिए भी आपने कोशिश की है, ये सफलता या ये अपॉर्चुनिटी आपको आने वाले दिनों में मिल सकती है। इसकी वजह से आप निराशा अगर महसूस कर रहे हैं तो उस निराशा से खुद को निकालने की ज़रूरत है और अपने प्रेजेंट सिचुएशन में अपना 100% देने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ पाएँ, अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ पाएँ। नेक्स्ट है पेज ऑफ एयर का कार्ड। पेज ऑफ एयर कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग बहुत एनालिटिकल होंगे। आप इस वजह से आपके प्लान, आपके स्ट्रैटेजीज़ अच्छे रहने वाले हैं। आपको अपने काम का फ्यूचर आउटकम अच्छे से पता होगा, या आपको उसका अंदाज़ा होगा कि आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं या जो आपने प्लान, आपने स्ट्रैटेजीज़ बनाई है, वो आपको किस तरफ ले जाएगी या किस तरह की सफलता आपको दिला सकती है, इसके बारे में आपको एक क्लियर आइडिया होगा। इसकी वजह से आप बहुत अच्छे तरीके से अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ को आप रन कर पाएंगे। जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वहाँ आपके लिए सफलता है। ये कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये वैसे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी रहने वाली है। आप अपनी बातें बहुत प्रभावशाली तरीके से या बहुत क्लैरिटी के साथ लोगों के सामने रख पाएंगे, ताकि वो आपके प्लान, आपके स्ट्रैटेजीज़ को अच्छे से समझें और उसके मुताबिक आपका जो भी आपका प्लान है वो आगे बढ़े। कुछ लोगों के लिए यहाँ ये गाइडेंस होगा कि अपने शब्दों का चयन आप सही तरीके से करें। यहाँ आपकी मंशा भले बुरी ना हो, लेकिन हो सकता है कि आपकी बातों से कोई आहत हो सकता है। खासकर अगर आप टीम को लीड करते हैं या टीम के साथ काम करते हैं, जॉब है या बिज़नेस है, वहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि इस समय आप बिल्कुल एक क्लियर थॉट के साथ या अपने जो भी आपका टारगेट है उसे लेकर क्लैरिटी होने की वजह से आप बिल्कुल अपने काम में डेडिकेटेड रहेंगे, अपना 100% देना चाहेंगे। और इस वजह से आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं वो भी आपके जिस माइंडसेट में आप हैं उसके मुताबिक वो भी चलें, या वो भी इतने ही क्लियर हों अपने विचारों में। तो यहाँ पर आपको दूसरों की भावनाओं को समझने की ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिस माइंडसेट में हैं पूरी टीम उसी माइंडसेट में हो। तो यहाँ पर लोगों को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है, उनके इमोशंस को समझने की ज़रूरत है, उनके विचारों को महत्व देने की ज़रूरत है, ताकि आपकी टीम का आपको कोऑपरेशन मिले, लोग आपके लिए सपोर्टिव हों। तो यहाँ पर इन बातों का ख्याल रखना है आपको। चलिए देखते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their finance in the first half of February? Please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their finance in the first half of February? पहला कार्ड है 6 ऑफ वाटर का कार्ड। 6 ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि जो भी आपके पास्ट एफर्ट्स रहे हैं या पास्ट इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं उसका आपको रिटर्न मिलेगा। यहाँ आपके लिए फाइनेंशियल गेन है। अगर पास्ट इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं तो वहाँ से आपके लिए अच्छा खासा रिटर्न है।
और अगर आपके जो भी पास्ट एफ़र्ट्स रहे हैं, जो भी कोई काम आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, कहीं से आपके पैसे आने थे, तो वहाँ से आपके लिए आर्थिक लाभ है। ये आपकी अच्छी आर्थिक स्थिति को दर्शा रहा है, जो कि आपके पास्ट जो भी एफ़र्ट्स हैं उसी का रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है 4 ऑफ फायर का कार्ड। 4 ऑफ फायर कार्ड कहता है कि अपनी अच्छी आर्थिक स्थिति को आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। आप खुश रहेंगे अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर। यहाँ आपके लिए आर्थिक लाभ है, इस वजह से आप खुश रहेंगे। इस खुशी को अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर करेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कोई बड़ा आर्थिक लाभ हो, जिसके लिए आप अपनी खुशी को सेलिब्रेट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि किसी तरह का सेलिब्रेशन हो आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड्स के घर, या आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हों, तो इन चीज़ों में आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। नेक्स्ट है रिन्यूअल। रिन्यूअल कार्ड कहता है कि यहाँ कुछ चीज़ों का रिबर्थ है। आप अगर अपने आर्थिक मामलों की वजह से या कुछ ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस रहे हों, जहां आप अपने इन्वेस्टमेंट या सेविंग से जुड़े जो भी आपके प्लान्स रहे थे, उन्हें आपने ड्रॉप किया हो कि जब आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तब आप ये काम करेंगे। अगर ये सोच के साथ आपने अपने प्लान को ड्रॉप किया था, तो अब वो समय होगा जहां आप अपने उस सेविंग या इन्वेस्टमेंट से जुड़े जो भी आपके प्लान्स रहे हैं, उन्हें आप आगे ले जा पाएंगे या उन प्लान्स को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। जो आप करना चाहते थे अब वो कर पाएंगे। तो आप अपनी इच्छा के मुताबिक सेविंग या इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। यहाँ कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि सेल्फ इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। यहाँ पर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या कोई लग्जरियस आइटम परचेज़ करने जा रहे हैं या जहाँ भी आप पैसे खर्च करने जा रहे हैं, आपके लिए कितना सही है और क्या करना सही है, इन बातों पर आपको विचार करने की ज़रूरत है। अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो वहाँ आपके लिए इस बात की जानकारी आपको पूरी तरह होनी चाहिए कि आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या उसका फ्यूचर आउटकम क्या होगा, इस बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। या कहीं पैसे खर्च कर रहे हैं तो वहाँ पैसे खर्च करना और कितना पैसा खर्च करना जायज़ है, इन बातों पर आपको विचार करने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर सेल्फ इवैल्यूएशन है, आपको अपने आप में ही आपको विचार विमर्श करना है कि आपके फ़ैसले कितने सही कितने गलत होंगे, आने वाले दिनों में आपके फ़ैसलों का क्या असर होने वाला है, इन बातों के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their personal life in the first half of February? Please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their personal life? पहला कार्ड है ईगो का। ईगो कार्ड कहता है कि अपने पर्सनल लाइफ में या फैमिली लाइफ में या अपने फ्रेंड्स के साथ आपको एक एडजस्टमेंट बनाकर चलने की ज़रूरत होगी। सभी की भावनाओं को समझने की ज़रूरत होगी। हो सकता है कि आप किसी की बातों से आहत हो जाएं या आपकी बातों से कोई आहत हो सकता है। यहाँ कम्युनिकेशन गैप होने के चांसेस हैं कि आप किसी ने कुछ कहा और आपने उसे कुछ अलग तरीके से अपने ऊपर ले लिया, या आपने कुछ और संदर्भ में बात कही हो और सामने वाले ने आपकी बातों को गलत तरीके से ले लिया। तो यहाँ पर आपके रिश्तों में प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर कोशिश करें, अगर किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अगर क्रिएट हो भी जाती है तो उसे समय रहते उसे सुलझा लें, वहाँ पर क्लैरिटी लेकर आएँ, अपनी बातें स्पष्ट तौर पर आप लोगों से कहें कि आप क्या कहना चाहते थे या उस समय आपकी क्या मंशा थी,
इन बातों को आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। और अगर किसी की बातों से अगर आप आहत हुए हैं तो उसी समय आपको कहने की ज़रूरत है कि आपकी उनकी कहने की क्या मंशा है या आप क्या सोच रहे हैं। इन बातों को बता देने की ज़रूरत है। अगर अपने दिल में यही बात लिए रहेंगे तो ये आपके रिश्तों में प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर इन बातों का ख्याल रखना है। कुछ के लिए ये कार्ड कहता है कि अपने पर्सनल लाइफ में आप अगर आपकी एक्सपेक्टेशन दूसरों से बहुत ज़्यादा है तो वहाँ अपने आप को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। दूसरों से एक्सपेक्टेशन के बजाय आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप खुद पर भरोसा करें, चाहे वो इमोशनल सिक्योरिटी की बात हो, चाहे अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए हो। यहाँ पर दूसरों पर निर्भर होने के बजाय आपको अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। अपने आप में वो स्ट्रेंथ गेन करना है आपको, ताकि आप इमोशनली अपने आप को हील कर पाएँ या जो आपकी दूसरी ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को आप पूरी कर पाएँ। यहाँ अगर एक्सपेक्टेशन आप दूसरों से रखेंगे तो वहाँ आपको निराशा मिल सकती है। यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है। कुछ के लिए यहाँ पर आपको किसी तरह का फ़ैसला लेना हो, वहाँ आपको दुविधा हो सकती है। जो भी फ़ैसला लेना है वहाँ हो सकता है कि आपको क्लैरिटी ना हो, या फिर इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि एक फ़ॉल्स इमेज हो जिसकी वजह से आपको अपनी परिस्थितियों में क्लैरिटी ना मिले। यहाँ अगर किसी की कही सुनी बातों पर आप कोई फ़ैसला लेने जा रहे हैं तो वहाँ संभलने की ज़रूरत है। आप अपनी परिस्थितियों में क्लैरिटी लेकर आएँ। अगर कोई कुछ कह रहा है तो उन बातों में कितनी सच्चाई है, उन बातों को जानने की कोशिश करें, तब कोई फ़ैसला लें या तब कोई अपनी राय बनाएं। यहाँ पर किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, एक फ़ॉल्स इमेज क्रिएट की जा सकती है, जिसकी वजह से आपके कुछ फ़ैसले गलत हो सकते हैं या आपके कुछ गलत धारणा बन सकती है कुछ परिस्थितियों को लेकर। नेक्स्ट है द हर्मिट का कार्ड। द हर्मिट कार्ड कहता है कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का समय होगा आप में से कुछ लोगों के लिए। अपनी परिस्थितियों को लेकर आपके विचार बहुत गहरे होंगे। आपके कौन से फैसले सही रहे हैं या कुछ परिस्थितियों में आप क्या बेहतर कर सकते थे, इन बातों के बारे में आप सोचेंगे, जिसकी वजह से आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी कुछ बदलाव लेकर आएंगे, या फिर इसकी वजह से आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ बदलाव लेकर आएंगे, या अगर आपको लगता है कि उन परिस्थितियों में कुछ और बेहतर आप कर सकते थे, तो वहाँ अगर कुछ गलती हुई है तो उन गलतियों को आप सुधारना चाहेंगे। तो यहाँ पर द हर्मिट की एनर्जी कहती है कि ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होगा, जिसकी वजह से आप अपने व्यवहार में कुछ बदलाव लाएंगे, कुछ अपने विचारों में बदलाव लाएंगे, ताकि आप अपने लाइफ में एक हार्मनी के साथ आगे बढ़ पाएँ। तो यहाँ पर ईगो कार्ड, जहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ भ्रम की स्थिति है, जहाँ पर आप अगर किसी दूसरे की बातों में आकर कुछ गलत फ़ैसला ले लेते हैं या एक कुछ गलत आपकी धारणा बन जाती है किसी के प्रति, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए द हर्मिट की एनर्जी में होंगे। आपको बहुत जल्द इन बातों का रियलाइजेशन हो जाएगा कि आपके कुछ फ़ैसले गलत थे या आपकी सोच गलत थी, तो वहाँ आप अपनी तरफ से सुधार करना चाहेंगे, जिसकी वजह से कुछ रिश्तों में अगर दूरियां आ गई थी तो वो दूरियां ख़त्म होगी, और अगर आपने अपनी मानसिक शांति खोई थी तो अपने मानसिक शांति को आप फिर से हासिल करने में सफल रहेंगे। द हर्मिट कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि किसी परिस्थिति में अगर कोई ऐसी आपके मन में बहुत सारी दुविधाएं हैं या कुछ बातों में आपको क्लैरिटी न मिल रही हो, तो किसी अनुभवी व्यक्ति से, अपने घर के बड़े हों या जिन पर आप भरोसा करते हैं, उनकी सलाह आपके बहुत काम आ सकती है। अगर
किसी परिस्थिति में आप उलझे हैं या आपको क्लैरिटी नहीं है तो ज़रूर किसी की सलाह ले लें। और आप में से कुछ लोग किसी दूसरे के लिए बहुत अच्छे सलाहकार बन सकते हैं। आपकी कही हुई बातें या आपकी दी हुई सलाह से कोई अपनी मुश्किलों से बाहर आ सकता है। नेक्स्ट है द चैरियट का कार्ड। द चैरियट कार्ड कहता है कि निजी जीवन में आपके किसी तरह की कोई सफलता है। हो सकता है कि आपकी हो ये सफलता या आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी एक की सफलता हो। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपका सोशल लाइफ एक्टिव रह सकता है। आपको सोसाइटी में एक ख़ास पहचान मिल सकती है। आपकी कुछ उपलब्धि हो जिसकी वजह से आपको कोई ख़ास पहचान मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। जो भी आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो भी चुनौतियां हैं, जो भी मुश्किलें हैं, आप उन्हें ठीक करने की ठानेंगे तो उन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे या उन चीज़ों में आप सुधार ले आ पाएंगे। यहाँ पर द हर्मिट की एनर्जी है, ईगो है। अगर कुछ रिश्तों में दूरियां आई है या कुछ आपके फैसले गलत हुए हैं या आपकी कोई विचार थे या कोई सोच आपकी बन गई थी, उन चीज़ों में आप बदलाव लाना चाहेंगे। यहाँ आपकी इच्छा शक्ति अच्छी रहेगी। आप अपने विचारों में आपको क्लैरिटी होगी जिसकी वजह से आप अपनी परिस्थितियों को संभाल लेंगे या जहाँ भी आपको लगता है कि सुधार की ज़रूरत है उन चीज़ों को आप नियंत्रित कर लेंगे, उसमें सुधार ले आ पाएंगे। अपनी समस्याओं का आप समाधान ढूंढ लेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।